नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप मगहिया न्यूज़ देख रहे हैं। अभी वर्तमान में हम कटवासी समाज व्यास नवादा जो कि एसकेएम कॉलेज के बगल में पड़ता है, यहाँ एक मीटिंग रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का पूरा कारण, आइए हम संक्षेप में आपको जानकारी देंगे। अभी हमारे साथ उपस्थित है एक सर जो कि वर्तमान में भी पोक्सो पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर पर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर सर काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानने का कुछ प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका मगहिया न्यूज़। थैंक यू सर। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो आप ये जो एक गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे के प्रति आप इतने संवेदित हैं, इसके लिए हम आपके और आपके चैनल को और आपके दर्शक को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई आप लोग खुले फलें और इसी तरह से जो शोषित और पीड़ित की जो आवाज़ है ये हमेशा कायम रहे आपके पास। ये इसके लिए जी धन्यवाद सर। सर ये जो बाल विवाह मुक्त भारत, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया का ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप इसको बढ़िया से समझें ताकि समाज में भी आप जाएं तो लोगों को बढ़िया से बता पाएँ कि क्या है नहीं है। और कटवासी समाज न्यास यहाँ काम करते कभी क्या करती है, इस बारे में भी थोड़ी सी हम चाहेंगे कि जानकारी हम आपको दें। कटवासी समाज न्यास यहाँ पर विगत 10 वर्षों से ऊपर से कार्य कर रही है। हम लोग मेन जो काम करते हैं वो हम लोगों का काम था चाइल्ड लेबर पे हमारा काम है, चाइल्ड मैरिज पे हमारा काम है। हमारा जो फोकस है वो ट्रैफिकिंग पर हम लोगों का फोकस है, फेक मैरिज पे हम लोगों का काम है। तो ये तमाम काम हम लोग विगत वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग हज़ारों बच्चों को आज तक जो है चाइल्ड लेबर से मुक्त करा चुके हैं। बहुत सारी जो ट्रैफिकिंग की जो घटनाएं हैं, मानव व्यापार की घटनाएं हैं, वहाँ से हम उनको मुक्त करा चुके हैं। बहुत सारे जो ट्रैफिकर हैं उनको जेलों में डाला है, बहुत लोगों को सज़ा दिलाया है। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि फंसे हुए थे जयपुर में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, इन तमाम लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करवाए और रेस्क्यू करवा करके वहाँ से बुलाए। बहुत सारी जो महिलाएं और बच्चे जो कि यहाँ पे नवादा में हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो ईंट भट्टों में काम करते हैं। ईंट भट्टों में काम करने के लिए बाहर जाते हैं। इसकी सूचना कभी कभी क्या इन लोगों को बंधक बना लिया जाता है और वो जो बंधक बनाया जा रहा है तो उसको भी हम लोगों ने छुड़ाने का काम किया है और उस पर भी मुकदमा लड़ने का काम किया। जिस बच्चे को हम छुड़ा रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को और उनके माता पिता को कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या जो दूसरी भी योजनाएं हैं या कहीं पर कुछ विशेष परिस्थिति में हम भी उनको कुछ योजना का लाभ दे करके और कुछ मदद करके, आर्थिक मदद करके उनको उनके पैर पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा कारवां है वो वहाँ से चला आ रहा है और ये कारवां जो चला आ रहा है इसमें हम लोग कदम बढ़ाते गए, काम करते गए। इस काम के दौरान फिर बीच में देखिए कि चाइल्ड लाइन जो नवादा है वो हमारा जो है चाइल्ड लाइन यहाँ पे काम करता है। चाइल्ड लाइन भी बच्चों पे फोकस करके काम करता है। कोई भी बच्चा आपके नवादा ज़िले में कहीं पर किसी को कोई अगर ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो जो चाइल्ड लाइन का हमारा टोल फ्री नंबर है 1098, उस पर फ़ोन करेगा या 24 घंटा उसका सेवा है। आप दिन रात किसी समय फ़ोन कीजिएगा, यहाँ पे लोग उपलब्ध होते हैं और आपको तुरंत सहायता चाइल्ड लाइन पहुँचाएगी। तो चाइल्ड लाइन भी कटवासी समाज न्यास के पास ही हम ही लोग चाइल्ड लाइन भी चलवा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते फिर हम लोगों को लगा कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि पैर पसारते जा रहा है। आप लोग तो मीडिया के साथ ही आप और ज़्यादा जान रहे हैं इन बातों को कि छोटी छोटी जो मासूम बच्चियाँ और जो बच्चे हमारे, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। ये जो मोबाइल आया है ये इतना खतरनाक उसका इस्तेमाल वहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि एक बच्ची के साथ एक तो आप उसका शारीरिक शोषण करता है ज़बरदस्ती और उसके साथ क्या काम कर रहा है, उसका फोटो बना रहा है। हाँ बिल्कुल, और वीडियो वायरल करके फिर उसको आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तो आप अपराध करके ऐसी कोशिश करते हैं कि उसके पूरे परिवार को आप जीने नहीं दे रहे। और चूंकि जिनके साथ ये घटनाएं घट रही हैं वो अधिकांश लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दूर क्षेत्र के लोग हैं। उनकी क्या होता है कि उनका जो सुनवाई है वो कमज़ोर पड़ जाता है। चूँकि कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं तो बगैर पैसे के आपका काम नहीं चलता। वहाँ कदम कदम पर आपको पैसे की ज़रूरत है। गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी, अशिक्षित आदमी है, पुलिस उसका नहीं सुन पाता है। समाज जो है वो भी जो है वो उनके साथ खड़ा नहीं हो पाता। इस परिस्थिति के कारण जो अपराधी अपराध कर रहा है
वो कहीं न कहीं अपराध करने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, और जिसके साथ घटना घटी है वो अभिशप्त होकर के जीने के लिए मजबूर हो रहा है। और अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा। और इसको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने ये अभी जनवरी से हम लोगों ने कोशिश किया, जनवरी 2022 से, कि हम इसको जो है मुख्य मुद्दा के रूप में लेंगे, और जो भी लोग अगर इस काम में संलिप्त हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि हर हालत में उनको सजा मिले, और जो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, उन तमाम लोगों को इंसाफ मिले। और इन तमाम जो काम होगा, कोर्ट कचहरी पुलिस, कहीं पर भी कोई मामला बनता है, कोई कागज पेन या गवाही के लिए अगर वो आती है कोर्ट, आने जाने में अगर उनको खर्च होता है और पैसा देने में असमर्थ हैं, ये तमाम जो खर्चे हैं वो यहाँ पर हम लोग उठाते हैं। और ये सारा प्रोग्राम कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में, ये खास करके जो पोक्सो का प्रोग्राम है वो उनके नेतृत्व में चल रहा है। इसी क्रम को फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम देखते हैं तो आज जो हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये जो आपका जो पत्रकार वार्ता हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अब हम लोगों ने फोकस किया है कि ये तमाम जो काम हम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम ये जो बाल विवाह है, ये भी हमारे देश के लिए एक बड़ा अपमान की बात है कि आज हम देश की अग्रणी जो दुनिया में जो देश है उसमें हम भी हैं, लेकिन इसमें होते हुए बाल विवाह के मामले मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इससे अब क्या हो रहा है कि देश भी शर्मसार हो रहा है। तो इस मुद्दों के खिलाफ हमको लड़ना है, और हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको खेलने की उम्र है, जिनको समझ नहीं है, वैसी बच्चियों की शादी हो रही है। अब आप सोचिए, जो बच्ची गाना गोटी खेलती है, जो बच्ची गीत सुनती है, जो बच्ची कुर्ती पहनती है, उस बच्ची को पता है कि ननद का क्या रिश्ता होता है और भाभी का क्या रिश्ता होता है। उस बच्ची को पता है कि सास और बहू का क्या रिश्ता है, उसको पता है कि पति के साथ कैसे जिया जाता है, उसको पता है कि हमको देवर के साथ कैसे डील करना है। ये स्थिति, और स्थिति में आप उसको वहां भेज दे रहे। बच्ची जब ससुराल जा रही है, बच्ची को कह रहा है खाना बनाओ, बच्ची जाती है वहां पर, उसको रोटी बना रही है, बनाते बनाते उसको माई का याद आता है, मौसी का याद आता है, रोटी जल जा रहा है, अब उसके लिए उसको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो तमाम चीजें हैं, एक आप नर्क में उसको ढकेल रहे हैं। हम लोग इसको चैलेंज के रूप में लिए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हम लोग इस बाल विवाह जो हो रहा है, इससे इस देश को मुक्त कराएंगे। पूरे भारतवर्ष में कैलाश सत्यार्थी सर के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, और हम लोग पूरी तरह से आशावादी हैं कि ये जो हमारा जो लक्ष्य है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर एक सवाल होगा आपसे सर, कि बाल विवाह जो है सर, अभी मुख्यतः हमारे बिहार में सर मुख्य रूप से जो है इशू जो है गरीबी है। बाल विवाह का जो मुख्य कारण है सर, इसके पीछे बिहाइंड रीजन जो है गरीबी है सर, और गरीबी के साथ साथ मनी इशू भी है सर। बहुत सारे हमारे समाज में लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, और गरीबी की वजह से कम उम्र में बच्चों को शादी कर देते हैं सर। समाज में मान्यताएं, कुछ कास्ट में मान्यता है, धर्म की मान्यता है, ये जो तमाम चीजें हैं, और बेटी को बोझ मानना, बेटी को पराया धन मानना, हम आए दिन सोचते हैं। और ये आपको ताज्जुब लगेगा कि पढ़े लिखे घरों में, जहां लोग पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वहां भी जब शब्द आता है तो लोग कहते हैं कि बेटी तो पराया धन। ये मानसिकता से हमको निकलना पड़ेगा कि बेटी पराया धन नहीं है। जब तक आप ये समझेंगे कि बेटी पराया धन है, तो आप उसको पराया पहले ही बोलते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि जो मेरे ऊपर में लाइबिलिटी है, ये जो मेरे ऊपर जवाबदेही है, ये जो जिम्मेवारी है, इससे कितना जल्दी हम मुक्त हों। नतीजा क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि बच्चे की उम्र 10 साल। सर वर्तमान में जो आपका चैरिटी है सर, बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है? ये देखिए, इसको अगर देखना पड़ेगा तो हमको दो तरह से देखना पड़ेगा। एक तटवासी समाज न्यास और एक कैलाश सत्यार्थी, ये अलग है। चूंकि ये जो संस्था है, ये संस्था का नाम है तटवासी समाज न्यास। ये अभी फिलहाल बिहार के 9 जिलों में काम कर रही है। लेकिन ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कैलाश सत्यार्थी चला है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये कैलाश सत्यार्थी सर के द्वारा जो है, वो जो फंडेड प्रोग्राम है, ये क्या है कि हम उसमें एक पार्टनर की भूमिका में, तटवासी समाज न्यास उनके एक पार्टनर की भूमिका में है, और उनका जो सहयोग मिल रहा है, उनके वित्तीय मदद के साथ हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका जो प्रोग्राम है, ये खास करके आप पोक्सो वाला काम देखेंगे, ये जो अभी चाइल्ड मैरिज का जो काम देखेंगे, तो ये बिहार के 12 जिले में काम है। जी जी। आने वाले कितने तारीख को, जैसा कि आप बता रहे थे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आने वाले कितने तारीख को आप बोल रहे थे कि जुलूस निकाला जाएगा सर, और किन किन ब्लॉक में, नवादा के किस किस ब्लॉक में आपका ये मसा जुलूस निकाला जाएगा सर, किस किस गाँवों में? ये अगर हम आगे जो है, इसी 16 तारीख को हम जो है ये मसाल जुलूस जो है ये निकाल रहे हैं संध्या के 5 बजे।
और ये हमारा नवादा ज़िले के 25 गांव में हम इसको निकाल रहे हैं। जैसे ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो पकरी बरामा में हम निकाल रहे हैं, रोह में हम निकाल रहे हैं इसको। उसके बाद आप देखेंगे तो हिसुआ में हम इसको निकाल रहे हैं, कौआ कोल में निकाल रहे हैं। बोलिए रूप से सर आप ब्लॉक बता दें। हाँ, तो हम लोग इसको जो है ना अभी फिलहाल जो है आपका पकरी बरामा, रोह, कौआ कोल और हिसुआ, इस ब्लॉक में हम 16 तारीख को इस ब्लॉक के 25 गाँव में हम लोग मसाल जुलूस संध्या के 5 बजे निकाल रहे हैं। और तमाम लोगों से आग्रह करें, बल्कि हम तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी ये जो मेरा मसाल जुलूस है, ये जो बाल विवाह खिलाफ में जो हमारा अभियान है, इस अभियान में आप तमाम लोग भी जुड़ें और समाज में जो ये बुराई फैली हुई है इसको रोकने का काम करें। जैसा कि सर का कहना है कि आने वाले 16 तारीख को सर के द्वारा नवादा के लगभग 4-5 ब्लॉक में, जैसे कि सर बता रहे थे कि हिसुआ हो गया, कौआ कोल हो गया, रो हो गया, तमाम ब्लॉक में सर के द्वारा मसाल जुलूस निकाला जाएगा। और हम अपने तमाम दर्शकों से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस मुहिम में जो सर बाल विवाह मुक्त भारत का जो सर मुहिम चला रहे हैं, जो कि कैलाश सत्यार्थी सर का ये ट्रस्ट चल रहा है, तो तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि सर के साथ और इस मुहिम में सर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप सभी साथ दें और इस मुहिम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समर्थन करें। और ताकि समर्थन करने से ताकि क्या होगा कि हमारे देश में जो है, हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा और नवादा में खास करके इस बाल विवाह को लेकर थोड़ा सा पब्लिक जो है एक्टिव हो सके। और जैसा कि सर का कहना है कि बाल विवाह, पॉक्सो और भी चाइल्ड लेबर को लेकर सर लगातार काम करते आ रहे हैं इस पर। और आप लोग को इसके मामले में कोई भी जानकारी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो सर बोले थे, सर अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और सर का एक टोल फ्री नंबर क्या है सर? टोल फ्री नंबर 1098 चाइल्ड लाइन का सर का टोल फ्री नंबर है 1098 है। इस पर सर काम कर रहे हैं। और जिनको भी चाइल्ड लेबर या मतलब बाल विवाह हो गया, कोई भी समस्या इस मैटर को लेकर या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पर 1098 पर आप कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और जो भी मदद है आप सर के ले सकते हैं।